हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम सीख रहे हैं चिन्हों की पहचान और उनका प्रयोग। इससे पहले वाली क्लास में हम सीख चुके हैं कि चिन्हों के नाम क्या होते हैं और उनके साइन, मतलब उनको किस तरीके से हम उनका प्रयोग, किस तरीके से उनकी पहचान हम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं और कहाँ और कौन सा चिन्ह हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने 1 से लेकर 8 तक हमने चिन्हों की पहचान सीखी थी, जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो देखना ना भूलें और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हम देखते हैं लाघव चिन्ह, मतलब इसको संक्षेप सूचक भी कहते हैं हम, मतलब या फिर लाघव चिन्ह संक्षेप सूचक चिन्ह, बात एक ही होगी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन साइन। ठीक है, अब किसी बड़े और प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य जैसा ये छोटा सा हम गोला लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। अब इसमें उदाहरण के लिए देखेंगे, फिर हम सभी को याद आ जाएगा कि ये क्या है। जैसे डॉक्टर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, पंडित जी के लिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबको याद आ ही गया होगा कि ये जो हम छोटा सा यहाँ पे गोला लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाघव चिन्ह है। ठीक है, अब लाघव चिन्ह को अंग्रेजी में एब्रीविएशन साइन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा विवरण चिन्ह, आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। अब है, अब किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को हम अच्छे से हम जिसको समझा रहे हैं, या फिर इसको आदेश चिन्ह भी बोलते हैं। विवरण चिन्ह का साइन हम देख सकते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आम के निम्न फायदे हैं। ठीक है, वचन के 2 भेद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह को अंग्रेजी में साइन ऑफ फॉलोइंग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन जिसको बोलते हैं, हमने ये बहुत बार सुना है। हमारी जो अध्यापक होते हैं, टीचर होती है, कोई भी हमारा जो कोई भी हमारा महत्वपूर्ण वाक्य आता है या पॉइंट आता है या कोई भी बिंदु आता है, तो हमने बहुत बार हम क्या उसको करते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। ठीक है, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? नाम है कि किसने पेड़ के नीचे उपदेश दिया था, कृष्ण जी ने दिया था, और कौन से पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। तो ये दोनों ही हम देख सकते हैं, ये दोनों ही वाक्य में हमारे दोनों क्या हैं? रेखांकन चिन्ह हैं। हमने इन दोनों शब्दों के नीचे लगाया हुआ है। ठीक है, अब रेखांकन चिन्ह को अंग्रेजी में अंडरलाइन कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है लोप चिन्ह या फिर पदलोप चिन्ह। ठीक है, अब जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह कहलाता है। लोप चिन्ह हम ऐसे डॉट डॉट बिंदु बिंदु करके हम लगा देते हैं, का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं सामान उठा दूंगा पर, फिर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगाया हुआ है। मैं घर अवश्य चलूँगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, पर यहाँ पर भी लगाया हुआ है। ठीक है, लोप चिन्ह को अंग्रेजी में मार्क ऑफ ओमिशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। अब इसमें क्या है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब इस पुनरुक्ति का क्या मतलब है? पुनरुक्ति सूचक मतलब उस पद की, उस शब्द की, उस वाक्य की बार बार पुनरुक्ति हो रही है, मतलब बार बार रिपीटेड है, बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार लगाए जाते हैं। अब साइन हम देख सकते हैं, का प्रयोग ऊपर लिखे
किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे इसके उदाहरण तो हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे रमेश कक्षा 10, यहाँ पे 10 आएगा, 10 में पढ़ता है। अब ये देखेंगे ये साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रमेश ही है, यहाँ पे क्या है, रमेश ही है। रमेश के पिता एक किसान हैं। हमने रमेश लिखने की बजाय हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है यहाँ पर। यहाँ हम देख सकते हैं का प्रयोग रमेश के लिए हुआ है। यहाँ पे हम किसी भी शब्दों, किसी भी पदों के लिए हम ये वाला पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हम प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा वाक्य भी अगर बार बार हमें लगता है कि बार बार हमें दोहराना है तो वहाँ पर भी हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसको अंग्रेज़ी में रिपीट पॉइंटर सिंबल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विस्मरण चिन्ह है, मतलब त्रुटिपूर्वक। विस्मरण चिन्ह मतलब विस्मरण, हमें कुछ चीज़ स्मरण ना रहे, हम कुछ चीज़ भूल जाएं। त्रुटि पूरक चिन्ह है, या हमसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, उसको ठीक करने का ये वाला चिन्ह इसको एब्लिवेंट चिन्ह भी कहते हैं अंग्रेजी में। विस्मरण चिन्ह है क्या है, ये मतलब ये वाला जो चिन्ह है ये हमने कभी ना कभी अपनी हमने अपनी कॉपी में, हमने अपनी बहुत बार हम ये वाला हम चिन्ह प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए हम उदाहरण देखते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया, हमने ये वाला वाक्य लिख दिया कि राम जाएगा, हम भूल गए हैं कि मथुरा जाएगा। मथुरा लिखना हम बीच में भूल गए हैं, तो हम ये वाला चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं मथुरा। याद आया सभी को? ठीक है, तो इस साइन को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिपूर्वक चिन्ह है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण मतलब हमारा कोई भी शब्द या पद हमारा दीर्घ उच्चारण है, मतलब उसमें हमें ज़्यादा वक्त, हमें ज़्यादा समय लगता है उसको, वो दीर्घ है, वो बड़ा है। अब वो कैसे है, किस तरीके से दीर्घ मैं बोल रही हूँ, चलिए देखते हैं। जब किसी वाक्य या शब्द के किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दीर्घ उच्चारण का चिन्ह, जैसे हम ABCD में S बनाते हैं, सेम वैसे ही हमारा ये बनता है। उदाहरण के लिए अब हमको कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ओम शब्द हमारा दीर्घ हो गया है, तो ओ बहुत लंबा करने के लिए उसको हम ये वाला साइन लगाते हैं, मतलब ये कि ओ को हमें ज़्यादा लंबा खींचना है, ओम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अवग्रह दीर्घ उच्चारण। अवग्रह या फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है तुल्यता सूचक चिन्ह है, मतलब इक्वल साइन। ठीक है, अब तुल्यता सूचक चिन्ह है वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, हम कोई भी शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कोई भी शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, इक्वल लगा दिया है, मतलब ये तुल्यता सूचक चिन्ह हमने लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़ हमारी दोनों समान हैं। ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब जैसे उदाहरण हमने यहाँ पे दिया हुआ है नो, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और बीच में हमने तुल्यता सूचक चिन्ह लगाकर यहाँ पे लिख दिया नो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये हमने नंबर्स में लिखा हुआ है, ये हमने हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब मीनिंग तो दोनों का, मतलब तो दोनों का समान ही है, तो इसका मतलब ये है ये दोनों बराबर हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है निर्देशक चिन्ह, इसको बोलते हैं डैश साइन अंग्रेजी में। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह को रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए निर्देशक चिन्ह या फिर पूछा जाए रेखा चिन्ह, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक,
ये यहाँ पे हमारा चिन्ह है तुम जा सकते हो, मतलब ये कि अध्यापक ने कहा कि तुम जा सकते हो, ये अध्यापक ने लाइन, ये अध्यापक ने वाक्य बोला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, शतरंज, ठीक है, शतरंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं शतरंज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है निर्देशक साइन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह या फिर हाइफन, इसको अंग्रेजी में हम हाइफन बोलते हैं, का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। सुख दुख, मतलब क्या होता है इसका, सुख और दुख, ठीक है। हमने और को हटाकर यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो ये हमारा एक दूसरे को, सुख और दुख एक दूसरे को ये अब ये जोड़ रहा है। लाभ हानि, लाभ और हानि, ठीक है। तो ये हमारा हुआ योजक चिन्ह है। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे जो चिन्ह हैं अभी हमने किए हैं वो सब कुछ समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आपका आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।